हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने सीखे दो फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफोर। आइए आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट, पर्सन माने किसी भी नॉन लिविंग थिंग की जब लिविंग थिंग से कंपैरिजन की जाती है तो उसे हम कहते हैं personification. When the speaker author gives human characteristics to non-human objects, it is called personification. जैसे कि वो इंसान है, ये मेरा मोबाइल तो मेरी बात ही नहीं मानता। मोबाइल कैसे मानेगा, वो तो हमारे बटन्स दबाते तो इशारे पर चलता है, ठीक है। ये चेयर बहुत चू चू करती है, तो नॉन लिविंग चीज़ को हमने किससे कंपेयर किया? इंसान से किया। इसे हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। तो मानवीयकरण इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि हिंदी साहित्य में होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के। पहला तो बहुत ही सुंदर, मैंने सिमिली में भी आपको एग्जाम्पल दिया था वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स का, वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और उसी पोएम से एक और एग्जाम्पल है डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। जैसे कि डैफोडिल्स छोटे बच्चे हों और ऐसे ऐसे सिर हिला हिला करके और क्लास में गाना गा रहे हो, नर्सरी के बच्चे। सो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। The moon looked at the earth and smiled. So, such a beautiful example of personification. My mobile is not cooperating with me today. ठीक है। And the fire swallowed the entire forest. जैसे फायर जो है कोई लिविंग थिंग है जो कि पूरे के पूरे जंगल को खा गई। आइए अगला हम फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, वो है पन। पन क्या होता है स्टूडेंट्स? पन होता है प्ले ऑन वर्ड्स, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। बहुअर्थी शब्द भी कहते हैं हम पन को, तो या श्लेष अलंकार भी कहलाता है ये। तो पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट इज मोर देन वन मीनिंग और दैट साउंड्स लाइक अदर वर्ड्स। ओके, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। मैं आपको पहले भी हम लोग सीख चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, अब हम सीख रहे हैं पीपल वरी अबाउट द रिसीडिंग हेयर लाइन। तो एयर, वैसे तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एयर, पर अगर हम इसको हेयर से कंपेयर करें तो हेयर लाइन। तो रिसीडिंग हेयर लाइन एंड एयर लाइन। Okay, there is nothing right in my left brain, there is nothing left in my right brain. Such a lovely play on words. Okay, a boiled egg every morning so hard to beat. So there is a pun on the word beat. There is play on the words left and right. Okay, she had a photographic memory but never developed it. ये एक बड़ा ही यूफेमिस्टिक तरीका है कहने का कि फोटोग्राफी मेमोरी तो है, याद तो सब रहता है जो देखते हैं, लेकिन उसको कभी भी डेवलप नहीं किया। I have been to the dentist many times, so I know the drill. So drill के भी दो मतलब निकले, एक तो ड्रिल वो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं और दूसरा वो ड्रिल हमारे जाने और आने की ड्रिल, ठीक है। तो ये पन होता है ऑन प्ले ऑन वर्ड्स, और यही कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को हम यूज करके अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा ब्यूटीफुल और मोर एक्सप्रेसिव बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक देम। सो थैंक यू।